ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, टेक्निकल ग्लिच है कुछ, आपकी बात सही से नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर को कहता हूं आपको रिकनेक्ट करें। इस बीच अभी घनश्याम कुछ बोलना चाहते हैं। घनश्याम जी, संविधान, अच्छा घनश्याम से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। जेडीयू वाले परिमल जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए परिमल जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? तो तब तक घनश्याम जी को और नवल किशोर जी को रिकनेक्ट कीजिए। बोलिए परिमल जी, बोलिए। देखिए, एनडीए विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, युवाओं को रोजगार इत्यादि को एजेंडा लेते हुए जनता के बीच गई और जनता ने उसका सम्मान किया और क्लियर कट एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त हुआ और हम उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही सरकार का गठन हुआ, सरकार ने स्पष्ट किया कि ज्ञान 4 महत्वपूर्ण, G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, एक्चुअली A फॉर अन्नदाता एंड N फॉर नारी शक्ति। तो देखिए, ये तो 4 जो आधार थे, ये हमारे अब आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का भी यूएसपी रहा है और हम लोग तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, तो विपक्ष प्रत्येक लेवल पर झूठ और भ्रम फैलाने की बात की है। जैसे एक तो इन्होंने कहा कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदलेगा। आखिर ये बतलाएं कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि 400 की संख्या बल जरूरी है संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, आपने अच्छा सवाल पूछा। बताइए घनश्याम बताइए कि कहाँ लिखा है कि 400 सीटें 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। एक मिनट, आपने सवाल पूछा परिमल भाई, अब जवाब सुनिए। परिमल भाई आपने सवाल पूछा, जवाब पूछ सुनिए। बताइए घनश्याम। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि देश की जनता ये देख रही है। अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, तुहिन जी भी बोल रहे थे कि M फॉर महिलाओं के लिए नारी शक्ति, N फॉर नारी शक्ति। स्पष्ट बोले, संवैधानिक बात अब करते हैं तो संवैधानिक जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपको बोलना होगा। बतलाएं आपकी संविधान के किस अनुच्छेद में 400 संख्या बल जरूरी है संविधान संशोधन और संविधान बदलने के लिए। लीजिए अब परिमल भाई, आपने पूरा स्पष्ट सवाल पूछ लिया, बड़ा टेक्निकल पूछा, यूपीएससी टाइप। अब जवाब देने का मौका दीजिए भैया। घनश्याम बताइए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात, गौरव, कि इन्होंने कहा नारी शक्ति, ये मोदी जी ने कल ट्वीट किया था कि अब ये मोदी का परिवार आप लोग लिखना बंद कर दीजिए। अरे मुद्दे पर आइए ना, किस अनुच्छेद में संविधान के किस भाग में प्रावधान है कि 400 संख्या बढ़ाने पर संविधान बदला जा सकता है? कृपया बीच में न बोले, कृपया बीच में न बोले। ये दर्शकों का अपमान है, ये दर्शकों का अपमान है। आपने अपनी बात रखी, मैंने सुना, अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, मुख्य मुद्दे पर आएंगे परिमल भाई, आएंगे। घनश्याम भागने वाले प्रवक्ताओं में से नहीं, अभी बताएंगे। बोलिए घनश्याम, बताएंगे। घनश्याम बताइएगा, उनके कंसर्न को एड्रेस जरूर कीजिएगा। बोलिए घनश्याम। इन्हीं की बात को इन्होंने कहा, ये नारी शक्ति के ऊपर जो सरकार प्रज्वल रेवन्ना का परिवार बनी हुई है, वो सरकार नहीं करेगा। डायरेक्ट बतलाएं, सरकार नहीं। जो आपने भ्रम फैलाया कि 400 पार पर संविधान बदल जाएगा, इस तरह के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? नेताओं परिवारों के ऊपर किस तरह के घिनौने अपराध लगे हुए हैं, उसके बचाव में परिमल खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार कभी भी नारी शक्ति का उदाहरण नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि 400 पार से। ये 2 बातें हैं इसमें जो दर्शकों को जानना जरूरी है। संविधान लिखने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि एक चुनी हुई संसद एक घालमेल की मेजॉरिटी से इसे राज्यसभा में किसानों का बिल पारित कर देगी, जहां पर हरिवंश जी जो जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं, उस समय चेयरपर्सन थे। दूसरी बात, देश के संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था ये एक चुनी हुई संसद से लगभग 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाएगा। जनता ने इसका जवाब दिया है। 400 पार जनता ने नहीं कहा था, 400 पार मोदी जी ने कहा था। तो उसके जवाब में एक सवाल का जवाब दीजिए घनश्याम, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था? एक मिनट रुकिए परिमल भाई, रुकिए। घनश्याम, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि एक सरकार आएगी और इस देश में आपातकाल लगा देगी और एक कोर्ट के फैसले को मानने से मना कर देगी? क्या देश के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था? एक मिनट परिमल भाई रुकिए, आप कंटिन्यू मत बोलिए भाई, रुकिए अभी। अरे मुझे भी कुछ सवाल पूछ लेने दीजिए भैया। आपने एक बढ़िया सवाल पूछ लिया, उसका जवाब वो दे रहे हैं। घनश्याम जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान निर्माताओं ने अगर ये नहीं सोचा था कि एक चुनी हुई सरकार 150 सांसदों को सांसद से निलंबित कर देगी, तो क्या ये सोचा था कि एक सरकार कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए इस देश में 42वां संशोधन करेगी और आपातकाल लगा देगी? गौरव, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन आप ही ने करने का प्रयास किया है। इंदिरा गांधी रुकिए परिमल भाई रुकिए ना। अरे परिमल भाई रुकिए नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। रुकिए परिमल भाई, घनश्याम तिवारी का मौका है। रुकिए